तो बच्चों जहाँ तक प्रश्न नंबर 5 की बात है, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कोहे अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए में दे रहा है 1, -5 और बी के बिंदु दे रहा है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आइए चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। जैसा कि प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु दे रहा है ए और बी। तो बच्चों मान लीजिए ए और बी हमारे इस प्रकार हैं कि ए हमारा ए है और ये बी है। ए के बिंदु बच्चों दे रहा है प्रश्न में कि ए के बिंदु आपको 1, -5 और बी के बिंदु आपके दे रहा है बच्चों -4, 5। मान लीजिए विभाजन जो हो रहा है वो P बिंदु पर हो रहा है। इसके बिंदु हमने मान लिए x और 0, क्योंकि बच्चों कह रहा है x अक्ष से विभाजित होता है अतः y का मान 0 होगा। तो इसके मान लिए हमने बिंदु जो है x और y है और ये हमें M1 अनुपात M2 में विभाजन करता है। अतः हमें M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लिखते हैं कि माना के बिंदु या P के निर्देशांक x, 0 हैं। तो बच्चों हम प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हमें M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है। अतः बच्चों हमारा x1 बराबर 1 है और y1 बराबर 5 है और x2 बराबर -4 है और y2 बराबर 5 है। अनुपात ज्ञात करने के लिए बच्चों और कैपिटल X बराबर X है और कैपिटल Y बराबर 0 है। अतः अनुपात ज्ञात करने के लिए हम y बराबर सूत्र ले लेंगे M1/2 और प्लस M2/1 बटे M1 प्लस M2। ये y बराबर बच्चों इसलिए लिया है क्योंकि y का मान हमें 0 मालूम है, x का मान हमने x माना है, इसलिए हमें M1 अनुपात M2 निकालने के लिए हमें y का मान मालूम है, इसलिए हमने इसको लिया है। तो हम ये y के बराबर 0, M1 हमें निकालना है और y2 का मान आपका 5 है और प्लस आपका जो है M2 निकालना है और y2 का मान y1 का मान -5 है। इधर M1 प्लस M2। अब बच्चों आगे हल करने के लिए जब इसका गुणा 0 में होगा तो बच्चों किसी भी संख्या में अगर 0 को गुणा करते हैं तो गुणनफल 0 हो जाता है। अतः ये 0 बराबर हो जाएगा 5M1 और माइनस का 5M2। तो बच्चों आगे हम लिख सकते हैं 5M1 बराबर 5M2। अतः हम इसे M1/M2 बराबर लिख सकते हैं 5/5 यानी कि 5×1 5। अतः M1/M2 बराबर 1/1। अतः इनका अनुपात अगर लिखना चाहें M1 अनुपात M2 तो बराबर 1:1 होगा बच्चों। तो बच्चों ये तो रहा आपका अनुपात। अब वो कह रहा था कि उसके निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो उसके लिए बच्चों निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अब बिंदु P का x निर्देशांक यानी कि x बराबर बच्चों में M1 और M2 का मान ज्ञात हो गया है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2। तो बच्चों ये इसे हमने कैपिटल X माना था, इसका मान 1:x2 का मान बच्चों -4 है और प्लस इसका मान 1 है और x1 का मान 1 है बटे M1/1। तो बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ x बराबर -4 और प्लस 1/2 यानी कि -3/2 हो जाएगा। तो बच्चों लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट बिंदु जैसा कि बच्चों हमने ये माने थे x, 0 यानी x का मान जो हमने -3/2 निकाला है और y का मान 0 है। तो इस प्रकार बच्चों आपको प्रश्न नंबर 5 समझाया गया है। बच्चों ठीक इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 और 7 आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है बिंदुओं
ए के निर्देशांक दे रहा है -2,2 और बी के निर्देशांक 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, हम चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपका है ए और बी है, इसके निर्देशांक बच्चों दे रहा है कि आपके -2,2 हैं और बी के निर्देशांक जो है बच्चों वो आपके दे रहा है 2,8। बात कह रहा है ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको 4 बराबर भागों में बांट दीजिए बच्चों, एक ये रहा, दूसरा भाग ये रहा और ये आपका, इस तरीके से मान लीजिए कि हमने ये 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है, जिसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो बच्चों हम इसका नाम दे देंगे सी, डी और ई। तो बच्चों देखा जाए ए बी का मध्य बिंदु डी है। बच्चों अगर देखा जाए ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए डी का मध्य बिंदु सी है और बी और डी बी का मध्य बिंदु ई है। अगर हम मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लें तो हमें सी, डी और ई के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा गया उसके अनुसार हम ए बी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, बच्चों जब मध्य बिंदु के निर्देशांक की बात आती है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो इस प्रकार बच्चों ए और बी का मध्य बिंदु डी है, यानी ए के जो निर्देशांक होंगे वो x1 y1 होंगे और बी के निर्देशांक होंगे वो x2 और y2 होंगे। तो बच्चों ये जब ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो हम देखते हैं x1 बराबर -2 है और x2 बराबर +2 है, तो ये /2 और कॉमा यहाँ 2 धन 8/2। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ प्लस माइनस की संख्या आता 0/2 और कॉमा 10/2, 2 पंजे 10, यानी कि ये आ जाएगा 0,5। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा जब ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने ज्ञात किए वो 2,5 है और ए बी का मध्य बिंदु हमारा डी है, अतः डी के निर्देशांक जो आपके हैं वो 0,5 आ गए। अब बच्चों सी के ज्ञात करने के लिए सी जो है ए डी का मध्य बिंदु है आपका, तो नीचे लिखेंगे ए डी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक। तो बच्चों सी के निर्देशांक यानी ए और डी के, अब की बार बच्चों ए के जो बिंदु होंगे x1 y1 होंगे और डी के x2 और y2 होंगे। तो सूत्र वही होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो हम यहाँ निकालते हैं तो -2 और कॉमा 0/2 और कॉमा 2 धन 5/2। तो बच्चों ये आ जाएगा -2/2 और कॉमा 7/2। तो इसे लिख सकते हैं -1, 7/2। तो इस प्रकार बच्चों जो सी था आपका उसके बिंदु आ गए -1, 7/2। अब बच्चों ई के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ई जो है हमारा डी बी का मध्य बिंदु है, तो डी बी के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक बच्चों सूत्र वही होगा x1 + x2/2 और कॉमा y1 + y2/2। अतः यहाँ डी के जो बिंदु होंगे वो x1 y1 होंगे और b के x2 और y2 होंगे। तो हम लिख सकते हैं 0 + 2/2 और कॉमा 5 धन 8/2। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि 2/2 और कॉमा 8 और 5 13/2, यानी कि इसे लिख सकते हैं 1, 13/2। तो इस प्रकार बच्चों आपका जो ई बिंदु था उसके निर्देशांक 1, 13/2
2 आ गए हैं। तो बच्चों ये आपके प्रश्न के अनुसार उत्तर रहे हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 हैं। तो बच्चों ध्यान रहे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम एक सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो हम बात करते हैं इसे प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में बच्चों जैसा कि कह रहा है आपका समचतुर्भुज है। मान लीजिए समचतुर्भुज आपका इस प्रकार का है कि ये आपका समचतुर्भुज है। तो अगर हम इसे नाम दे दें A B C D, और बच्चों ए के निर्देशांक आपके दे रहा है 3, 0 और बी के निर्देशांक दे रहा है 4, 5 और सी के निर्देशांक आपके दे रहा है कि -1, 4 और डी के जो निर्देशांक हैं वो बच्चों हैं -2, -1। तो बच्चों अगर हम उनके विकर्ण ए सी और बी डी को मिला दें तो प्रश्न के अनुसार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 बराबर पहला। बच्चों समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो हम इसमें विकर्णों की लंबाइयां ज्ञात कर लें। तो विकर्णों की लंबाइयां ज्ञात करने के लिए बच्चों जैसा कि हम बता चुके हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा। अतः हम विकर्ण AC की दूरी या लंबाई बराबर अंडर सूत्र होता है x1 - x2 का होल वर्ग और प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। तो बच्चों ए सी की बात हो रही है, ए के निर्देशांक x1 y1 है और सी के x2 और y2 है। तो ये हो जाएगा आपका 3 और माइनस ये है, माइनस ये मान है तो +1 का वर्ग और प्लस 0 - 4 का वर्ग। तो बच्चों इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 3 और 1 4 का वर्ग और धन -4 का वर्ग। यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 4 चौकू 16 और प्लस 4 चौकू 16, 16 में 16 जोड़ेंगे बच्चों 32 हो जाएंगे। और 32 को हम लिख सकते हैं बच्चों कि 4√2, 4√2 मात्रक। इसी प्रकार हम बच्चों विकर्ण BD की दूरी ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा। सूत्र वही होगा कि आपका x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। बच्चों BD की बात कर रहे हैं तो B में के निर्देशांक x1 y1 होंगे और ये x2 और y2 होंगे। तो जैसा कि सूत्र है हमारा x1 - x2 यानी कि यहाँ 4 और धन 2 हो जाएगा का वर्ग, क्योंकि बच्चों -2 है और माइनस हमारा सूत्र में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y1 - y2 यानी कि 5 धन 1 का वर्ग। तो बच्चों इसे हल करेंगे तो 6 का वर्ग और प्लस 6 का वर्ग तो बराबर ये हो जाएगा बच्चों 6 का वर्ग 36 और प्लस 36 यानी कि √72 और √72 को बच्चों लिख सकते हैं 6√2 मात्रक। तो जैसा कि बच्चों हमें मालूम था कि समचतुर्भुज है, हमने उनके विकर्णों की लंबाई निकाल ली है। तो हम लिखेंगे सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और गुणा AC और गुणा BD। बच्चों AC विकर्ण है पहला और BD दूसरा विकर्ण है, अतः इसे हम लिख सकते हैं 1/2। AC हमारा आया था 4√2 और गुणा BD है 6√2। तो बच्चों हम देखते हैं कि 6 में 4 का गुणा किया 1/2 तो पहले लिख लो गुणा 6 चौकू 24 और √2 में √2 का गुणा किया तो बच्चों 2 से 2 कट गए तो ये 24 वर्ग मात्रक जो है आपका क्षेत्रफल आ गया है।
बच्चों मात्रक इकाई लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है, तो वर्ग मात्रक। ये आपका इस प्रकार बच्चों प्रश्नावली 7.2 से संबंधित प्रश्न नंबर 10 जो आपकी प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। अतः प्रश्नावली 2.7 समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 7.3।